हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है। और मैं आ चुका हूं 11th क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, 11th क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के और ये सब्जेक्ट अपना कंप्लीट होने वाला है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि ये यूजुअली एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन इस बार के जो मेरे को रिसेंट ट्रेंड लग रहे हैं वो ग्रीन मार्केटिंग के इनिशिएटिव के, अगर थोड़ा सा एग्जामिनर मॉडरेट एज का हुआ, मतलब कि 30, 35, 40 तक की एज का हुआ और उसका माइंडसेट हमारे माइंडसेट के साथ मैच हुआ, तो ग्रीन मार्केटिंग का क्वेश्चन वो दे देगा। क्योंकि करंट सिनेरियो के अंदर ग्रीन मार्केटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल क्वेश्चन। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। बहुत सी प्रॉम्प्ट यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी भी इसके ऊपर पूछी जाती है ना। आईआईएम्स में तो ये एक बहुत ही, मतलब मान लो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। पूरे के पूरे 4-5 लेक्चर ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर ही चलते हैं। तो क्या है ये ग्रीन मार्केटिंग? ग्रीन मार्केटिंग बस इसको कहते हैं कि एक प्रोसेस है सेलिंग प्रोडक्ट की जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट दे। मींस कि आपका जो प्रोडक्ट की सेलिंग हो, प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट हो और प्रोडक्ट की जो सेलिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग हार्म न करे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट की बेनिफिट दे। जैसे कि कोई रीयूजेबल आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, रिसाइकल उसका किया जा सकता हो, ठीक है, मिनिमम उससे वेस्ट जनरेट होता हो, एनवायरनमेंट को हैजार्डस नहीं हो, ठीक है। और जैसे कि सस्टेनेबल फैशन, वैसे फैशन कभी सस्टेनेबल हो नहीं सकता, लेकिन सस्टेनेबल फैशन नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट के लिए करा जाए। रिसाइकल मैंने आपको बता दिया, रिन्यूएबल मटेरियल से यूज किया जाए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। एक्सेसिव पैकेजिंग का यूज न किया जाए उसमें, और डिजाइन रिपेयरेबल हो, ठीक है। मतलब कि आपने एक बार उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, उसके बाद उसको फेंकने की जरूरत ना पड़े, आप उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसका अल्टरनेट यूटिलाइज कर सके। इस तरीके से मींस क्या, आज ग्रीन एनवायरनमेंट का मतलब, ग्रीन पैकेजिंग का मतलब, ग्रीन मार्केटिंग का मतलब केवल इतना सा समझना है आपको कि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो ऐसे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना, और जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सके विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी इसमें ध्यान रखा गया। पहले कस्टमर को ही ध्यान में रखा जाता था, अब एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड बन गए। ISO 9000 और 14000, ISO 9000 और 14001 इज प्रॉम्प्ट है। आपको ये 2 याद रखना कि एनवायरनमेंट के लिए बार बार पूछे गए क्वेश्चनों में से है कि कौन से हैं। ISO 9000 और ISO 14001 जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं। ये बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए बताते हैं कि आपकी कंपनी ये ISO 9001 की या 9000 की कंपनी है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करिए, वेस्ट वाटर का रिट्रीटमेंट कर रही है, ये सारे के सारे वो काम कंपनी कर रही है। तब उसको ISO 9000 और 9001 और ISO 14001 एक नया स्टैंडर्ड आ गया है, ये मिलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पार्ट बी में आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, पार्ट सी में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। मुझे लग रहा था काफी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। अगर कंटेम्प्रेरी इशू के साथ अगर कोई टॉपिक कवर अप होता है तो ये टॉपिक लिया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मस्त रहिए, खुश रहिए, और जल्दी लास्ट वीडियो में अपन मिल रहे हैं इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के, और अपनी ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।